इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, अमित शाह करेंगे समापन, अंबानी और अडानी का भी होगा संबोधन। पीएम मोदी का होगा दून में जोरदार स्वागत, भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी में जुटी। 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे मोदी। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर बोले सीएम धामी, कहा यह हमारे लिए बड़ा अवसर, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड को मिला राष्ट्रीय खेल ध्वज, 2024 आयोजित होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल, जोरों पर की जा रही है खेलों की तैयारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया, हत्या का ट्रायल जारी रखने का आदेश। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी से बड़ी ठंड, कोहरे ने बढ़ाई गलन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी का होगा दून में जोरदार स्वागत, भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों में भी जुटी हुई है। इसके साथ ही साथ 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट में हिस्सा भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है, 8 दिसंबर को कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम से पहले कार्यकर्ताओं में जोरदार का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट का अमित शाह भी समापन करेंगे, पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही साथ अंबानी और अडानी का भी संबोधन होगा कार्यक्रम के दौरान। तो बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से और इन्वेस्टर समिट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबानी और अडानी कार्यक्रम में अपना संबोधन भी करेंगे। तमाम तरह की जो तैयारियां हो चुकी हैं और निवेशक सम्मेलन में देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल, बाबा रामदेव, बनमाली और अग्रवाल, इसके साथ ही साथ चरणजीत बनर्जी का भी संबोधन होगा और कार्यक्रम में सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन होगा और हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड की लॉन्चिंग वर्चुअल माध्यम से भी की जाएगी। तो इस दौरान उद्योग विभाग की ओर से ग्राउंडिंग परियोजनाओं पर भी एक वीडियो फिल्म भी दिखाई जाएगी। तमाम तरह की जो तैयारियां हो चुकी हैं, फिलहाल अब जानकारी आपको दे रहे हैं, इन्वेस्टर समिट से जुड़ी एक खबर भी बता रहे हैं। अंबानी और अडानी का संबोधन होगा, कार्यक्रम को लेकर के उत्साह भी देखा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में और देहरादून में चूंकि देखा जा रहा है और बताया जा रहा है इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर रही है, उत्साह जोरदार का देखा जा रहा है। 8 दिसंबर को कार्यक्रम होगा तो अंबानी और अडानी का भी संबोधन होगा। इस दौरान इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही अमित शाह समापन करेंगे। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरह से ये जोरदार का उत्साह तो देखा ही जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम को लेकर पहले से भी तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि अब देखा जा रहा है समय बेहद कम हो चुका है और तैयारियां जो बची हुई हैं वो भी कार्यकर्ता पूरी करने में लगे हुए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? सही का देखिए, समय अब काफी कम है और कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है जब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी देहरादून में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र के दौरान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे 8 तारीख को और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो सभी पूरे कर लिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। इसके अलावा भी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा शासन के उच्च अधिकारी हैं उन्हें भी मॉनिटरिंग में लगाया गया है, वो भी लगातार इस कार्यक्रम स्थल की जो निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब इसके बाद जो 9 तारीख की बात करें तो उस दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन सत्र होगा। यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे।
उनके इस कार्यक्रम को लेकर के भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सरकार की कोशिश यही है वंदना कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो हमारे राज्य के युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, जो उत्तराखंड है वो अपनी जो प्रगति है उसको और बेहतर तरीके से कर सके। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस बार की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी इसमें 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि हमने हासिल कर लिया है और 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। और जिस दिन ये कार्यक्रम होगा 8 तारीख को, उस दिन और 9 तारीख को भी बड़े जो एमओयूज हैं वो भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद राज्य सरकार लगाई बैठी है। तो कुल मिलाकर के वरना इसमें सरकार की कोशिश यही है कि जो एमओयूज हैं वो हस्ताक्षर उसमें किया जाए और इसके अलावा उसकी ग्राउंडिंग की जाए। सरकार का फोकस ये है कि 2024 के इलेक्शन से पहले बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए और एक बड़ी संख्या जो बेरोजगारों की है उनके हाथों को निश्चित ही रोजगार देने की दिशा में सरकार ये कार्य कर रही है। तो कुल मिलाकर के अब से कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है जब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बिल्कुल अंकित, और इसके साथ ही साथ जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने की जो प्लानिंग है बीजेपी की ओर से वो तो देखी जा रही है, लेकिन गेम चेंजिंग भी इसे कहा जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी। बिल्कुल, देखिए 2024 के इलेक्शन है और उससे पहले एक बड़ा मेगा इवेंट जो है धामी सरकार करने जा रही है। विपक्ष की ओर से भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि 2024 का इलेक्शन है ऐसे में सरकार की तरफ से ये सारे इवेंट जो किए जा रहे हैं ये सभी चुनाव से प्रेरित है। लेकिन देखिए सरकार का ये कहना है कि हमारी कोशिश यही है कि जो जिस काम के लिए जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है वो काम वो लगातार तेज गति से करें, चाहे फिर वो राज्य का विकास हो, चाहे फिर वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे फिर वो कोई अन्य कार्य हों जिससे कि राज्य आगे बढ़ सके, वो सभी काम राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। जिस तरीके से जनता भाजपा पर उम्मीदें लगाई बैठी है तो वो सारी उम्मीदें भी सरकार को पूरा करना बेहद जरूरी है और इसी के तहत ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। वरना लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2018 में भी देहरादून में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी। इस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। तब सरकार ने 1,30,000 करोड़ के एमओयू साइन होने का दावा किया था, लेकिन धरातल पर नहीं उतरा। इस तरीके से आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि मौजूदा सरकार का ये कहना है कि उसकी तरफ से सभी तैयारियों को पूरा किया गया है और जो भी एमओयू हो रहे हैं वो ग्राउंड पर आएंगे, इस तरीके की उम्मीद जो है वो राज्य सरकार लगाए बैठी है। बिल्कुल अंकित, लेकिन ये भी जानना जरूरी रहता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर समिट का इतना इंतजार भी किया जा रहा था और अब चूंकि देखा जा रहा है कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, समापन अमित शाह करेंगे। फिलहाल अंकित आपसे पल पल की जो अपडेट है लेते रहेंगे। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर आपको बता रहे हैं 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, उद्घाटन होगा और इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, समापन अमित शाह करेंगे, अडानी और अंबानी का संबोधन होगा। कार्यक्रम में कई युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और देहरादून से खबर है, देहरादून से आपको ये खबर बता दें जहां पर सीएम धामी ने पीएम और मंत्री गडकरी का आभार जताया है। लिंक रोड के लिए 715.97 करोड़ धनराशि की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही देहरादून शहर में भीड़ भाड़ और प्रदूषण में कमी होगी, ऐसा कहना है सीएम धामी का। और रोड शहर के लिए एक बाईपास के रूप में कार्य करेगा, तो सीएम धामी की ओर से ऐसा कहा गया है। साथ ही आभार भी व्यक्त किया गया है नितिन गडकरी। इसके साथ ही साथ दिखाया जा रहा है कि जो विकास कार्य हैं वो प्रगति पर हैं। लिंक रोड के लिए करोड़ों रुपए की जो धनराशि है उसको स्वीकृत मिली है। देहरादून शहर में भीड़ भाड़ और प्रदूषण में इसको लेकर के कमी भी देखी जाएगी, सीएम धामी की ओर से ऐसा कहा गया है। और रोड शहर के लिए एक बाईपास के रूप में भी कार्य करेगा। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और मंत्री गडकरी का भी आभार व्यक्त किया है। विकास परियोजनाओं को लेकर के भी आभार व्यक्त किया है और प्रदूषण में कमी आने के लिए अहम कदम भी उठाने के प्रयास भी किए हैं।
तो सीएम धामी ने पीएम और मंत्री गडकरी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही साथ जानकारी आपको दे रहे हैं, लिंक रोड के लिए 715.97 करोड़ की जो धनराशि है उसकी स्वीकृति भी दी गई है। और देहरादून शहर में भीड़ भाड़ जहां होती है, जहां पर प्रदूषण होता है, वहां पर कमी लाने के लिए जो उचित प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं सीएम धामी की ओर से, ऐसा कहा गया है। जोशीमठ से खबर है, जहां पर चीन सीमा क्षेत्र नीति घाटी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टिम्मर सैन गुफा में बाबा बर्फबानी के होने लगे हैं दर्शन और गुफा में बर्फ से शिवलिंग का आकार भी उभरने लगा है। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अभी तक करीब 200 से अधिक लोग दर्शन भी कर चुके हैं। तो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है और गुफा में बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और शिवलिंग का जो आकार है वो भी उभरने लगा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक करीब 200 से अधिक जो लोग हैं दर्शन कर चुके हैं। जोशीमठ से आपको ये खबर बता रहे हैं। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर आपदा में लोगों को बचाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। राहत पहुंचाने को इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन, इसके साथ ही प्राधिकरण ने कवायद भी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होगी। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आपदा में लोगों को बचाने के लिए सरकार ने एक नई योजना तैयार की है और इस पर काम भी करने जा रही है। राहत पहुंचाने को इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण को भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी स्थापना भी की जाएगी। और कोटद्वार से खबर आ रही है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है, हत्या का ट्रायल जारी रखने का भी आदेश दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी और एसआईटी जांच को लेकर कोर्ट में कई गंभीर सवाल भी उठाए गए थे। निचली अदालत में 27 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी जांच को लेकर के कई सारे जो सवाल हैं वो उठाए गए थे। 27 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट सीबीआई जांच की मांग से इनकार भी कर चुका है। तो कोटद्वार से ये खबर बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया और इसके साथ ही हत्या का ट्रायल जारी रखने का भी आदेश दिया गया था और परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी। बताया जा रहा है कि परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी और एसआईटी जांच को लेकर के कोर्ट में कई गंभीर सवाल भी उठाए गए थे। रामनगर वन प्रभाग के बताया जा रहा है कि वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कालाढूंगी रेंज के ग्रामीण क्षेत्र से घर के आंगन में खेल रही एक 5 वर्षीय बच्ची को 4 नवंबर को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। इसके बाद से ही गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग रामनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 पिंजरे लगाने के साथ ही कैमरा ट्रैप और क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी थी। वहीं अब वन प्रभाग ने इस हफ्ते 2 गुलदारों का सकुशल रेस्क्यू किया है, जिसमें यह गुलदार लगातार आबादी के पास दिखाई दे रहे थे और गुलदारों को चिन्हित करने के बाद वन विभाग ने इन 2 गुलदारों को अलग अलग दिन पिंजरे में कैद कर लिया। जहां कॉर्बेट पार्क के ढेला रेस्क्यू सेंटर में इन गुलदारों को चिकित्सकों की निगरानी के बीच रखा गया।
वहीं वन प्रभाग रामनगर ने इन दोनों ही गुलदारों के सैंपल CCZM हैदराबाद भेजे हैं। अब विभाग को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कालाडूंगी रेंज में लगभग 4 नवंबर को एक घटना हुआ था जहाँ पे वो 5 साल की बच्ची के ऊपर हमला किया गया था लेपर्ड को। तो उस टाइम से अब तक हमारा लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था। तो अभी हमको जाते हुए एक सफलता मिली है। वही सेम जगह से हम जहाँ पे 3 केजेस लगाए थे इस कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड को पकड़ने के लिए, तो उनमें से 2 लेपर्ड पकड़ में आ गया है। अभी इसका सैंपल हमने ले लिया है और जो बॉडी से सैंपल मिला था वो सैंपल सब तीनों सैंपल को हमने CCMB हैदराबाद को भेज दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि कौन सा लेपर्ड के साथ ये मैच हो जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे का कार्रवाई करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के अस्मिता ममगाई CO नरेंद्र नगर ने कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर लंबित विवेचनाओं और अभियोगों के गुण दोष के आधार पर जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान CO अस्मिता ममगाई द्वारा मालगृह, शस्त्रागार और आर्म्स अम्युनिशंस, आपदा प्रबंधन और उपकरणों, CCTNS कार्यालय, महिला और शिशु सहायता पटेल और थाना कार्यालय आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान थाना भोजनालय के साथ ही महिला और पुरुष कर्मचारियों के बैरक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा थाना परिसर में खड़े माल मुकदमाती वाहन, लावारिस वाहन और MB एक्ट से संबंधित मामलों के बारे में जानकारी भी ली गई। कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोतवाली के डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं हमारे आर्मरी में आर्म्स और एमिनेशन चेक किया गया, उनकी साफ़ सफाई चेक की गई। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे हैंडलिंग करवाई गई आर्म्स की, तो साफ़ सफाई भी हमारी ठीक पाई गई। उसकी हैंडलिंग भी सबको नॉलेज बिल्कुल एवरेज है, किसी को अच्छा नॉलेज है, किसी को थोड़ा कम है। ये हम लोग टाइम टू टाइम ऑपरेशन मुक्ति हमारा जो कैंपेन है चलाते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने टिहरी जनपद का जो था हमने चलाया था, तो उसमें मैक्सिमम हमारी जो रिकवरीज थी वो थाना मुनिकृति क्षेत्र अंतर्गत थी। तो इसमें जो भिक्षावृत्ति से रिलेटेड जो घाटों पे जो हमें बच्चे मिले थे और कई सारे कूड़ा बीनने वाले, फूल वगैरह बेचने वाले, तो इन बच्चों के हमने पूरा इनके घर में पेरेंट्स से जाके कि कहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनके स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इनके एडमिशन्स भी हम लोगों ने करवाए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक मेरी योजना का विमोचन भी किया है और ई-बुक के रूप में उन्होंने विमोचन किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि आम जनता के हित में लागू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं को पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इससे जन सामान्य को जनहितकारी योजनाओं को और सरल भाषा में समझने में भी सुविधा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह पुस्तक जनप्रतिनिधियों और आम जनमानस के साथ साथ अधिकारी गणों और कार्मिकों के लिए भी उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी, आवेदन कैसे और कहां करना है और इसके साथ ही योजनाओं की पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन हेतु किन किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता रहती है, इससे संबंधित जानकारी को सुलभता से समझाने की प्रक्रिया को पुस्तक के रूप में सरल भाषा में समावेश किया जाना निश्चित रूप से सभी के लिए उपयोगी रहेगा।
देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने शिष्टाचार की भेंट की है और इस अवसर पर डीजीपी अभिनव कुमार ने राज्यपाल से विभिन्न आगामी योजनाओं की चर्चा भी की। वहीं राज्यपाल ने अभिनव कुमार को राज्य का डीजीपी बनने पर हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बिग मेगा इवेंट धामी सरकार कराने जा रही है। धामी सरकार 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। सरकार ने सभी तैयारी पूरी होने का दावा किया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हीं तैयारियों के लिए जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने इस समिट में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री से कई परियोजनाओं के लिए बजट भी मांगा और सीएम ने विशेष वित्तीय सहायता के रूप में 3000 करोड़ रुपए देने का अनुरोध पीएम मोदी से किया है। इसके तहत बताया जा रहा है कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के उच्चीकरण को विशेष वित्तीय सहायता के रूप में 3000 करोड़ की वित्तीय सहायता का अनुरोध सीएम ने पीएम मोदी से किया है। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि समिट से पहले सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के MOU साइन कर लिए हैं और सरकार को पूरी उम्मीद है कि समिट के दौरान भी कई हजार करोड़ के MOU हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इन दावों को हवाई करार दिया है। तमाम विपक्षी दलों ने 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट से राज्य में हुए निवेश का श्वेत पत्र जारी करने की बात भी कही। इसके साथ ही साथ सरकार से मांग भी की है। तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी सबमिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोज़गारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खबर गदरपुर से है। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि दिनेशपुर नगर पंचायत के क्षेत्र में कुछ व्यापारी अतिक्रमण के क्षेत्र में, जिसको देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 40 दुकानों की टेंडर प्रक्रिया कराई जा रही थी। किन्हीं कारणों के चलते जिला प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और जिस वजह से टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई। जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने जिला प्रशासन से बात की और कहा है कि दुकानों का आवंटन नगर पंचायत बोर्ड द्वारा पारित किया गया। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।